नमस्कार दोस्तों एंड सुस्वागतम आपका अपने चैनल हेल्थी इंडियन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीज में मल्टीपर्पज यूज की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टेबलेट के बारे में। आज हम बात करेंगे ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल टेबलेट किस कैटेगरी की मेडिसिन होती है, इस मेडिसिन का क्या कंपोजिशन होता है, कितने एमजी में फ्लोक्सासिन और कितने एमजी में ऑर्निडाजोल एक कंपोजिशन में अवेलेबल होती है, इस टेबलेट के क्या यूज हो सकते हैं, व्यक्ति को एक दिन में क्या डोज लेनी चाहिए, यह टेबलेट मार्केट में कितने एमआरपी में उपलब्ध है और कौन कौन सी ब्रांड में अवेलेबल है, इस टेबलेट का क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी में, और यह टेबलेट कौन कौन सी फॉर्म में आता है, इंजेक्शन में आता है, इमल्सन में आता है, सस्पेंशन में आता है, टेबलेट में आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यह जो मेडिसिन है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में की जाती है। इस टेबलेट में जो ओफ्लॉक्सासिन का कंटेन होता है यह हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उस डीएनए के गाइडेज को जो इनहिबिट करते हैं और उस गाइडेज में बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने का काम करती है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है वह रिपेयर होता है और इससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है। तो ओफ्लॉक्सासिन का जो उपयोग है वह हमारी बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने और डीएनए के गाइडेज को रोकने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्निडाजोल के बारे में। यह जो ऑर्निडाजोल होता है यह बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी को रिलीफ मिलने लगता है, जिससे जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वह खत्म हो जाता है। इसके बाद में जो ऑर्निडाजोल होता है यह हमारी बॉडी के पैरासिम्पथेटिक जो इन्फेक्शन होता है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। इस तरह से यह दोनों कंपोजिशन जो होते हैं वह एंटीबैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने में हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे इस कंपोजिशन का क्या स्ट्रेंथ होते हैं। स्ट्रेंथ मीन्स कि ओफ्लॉक्सासिन कितने एमजी में आती है और ऑर्निडाजोल टेबलेट कितने एमजी में आती है। टेबलेट में जो ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रेंथ होता है वह 200 mg होता है और ऑर्निडाजोल का स्ट्रेंथ 500 mg पर टेबलेट होता है। यह तो थी इसके स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ब्रांड नेम कि मार्केट में कितने ब्रांड में अवेलेबल है। कितने मतलब ब्रांड मतलब बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ फेमस ब्रांड के नाम हम बताएंगे। जिसमें पहला आता है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स का जेनफ्लॉक्स ओजेड। जेनफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसका कंपोजिशन सेम ओफ्लॉक्सासिन 200 एंड ऑर्निडाजोल टेबलेट 500 होता है। इसकी जो एमआरपी है मार्केट में वो अप्रोक्स 182 रुपीज पर स्ट्रिप मिल जाएगी। सेकंड में आपका आता है O2 जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है मेडले फार्मास्यूटिकल्स का। यह 20 रुपया पर टेबलेट के हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तीसरा ब्रांड है सिप्ला का, सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स का, जो कि ओफ्लॉक्स ओजेड है। यह भी अप्रोक्स 21 एंड 20 रुपीज पर स्ट्रिप आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड फोर्थ ब्रांड है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स का, जो कि आपको ब्रांड नेम जिसका है ओरनॉफ ओजेड। ओरनॉफ ओजेड जो है वह आपको लगभग 14 से 15 रुपीज पर टेबलेट के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। देन फिफ्थ नंबर पे आता है सर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का, जो कि आपका है जेनोसिन ओजेड टेबलेट करके। यह टेबलेट आपको 17 रुपया पर टेबलेट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एंड फिर 6 नंबर पे आता है मैक्लियाड फार्मास्यूटिकल्स का ब्रांड, वो है ओफ्लोमैक ओजेड। ओफ्लोमैक ओजेड टेबलेट जो है यह भी आपको मार्केट में लगभग 164 रुपीज पर स्ट्रिप अवेलेबल हो जाएगी। एंड 7th नंबर पे आता है जाइडस का, जो भी यह भी एक फेमस ब्रांड है। ओर्निओ के नाम से आता है। यह आपको बाकी ब्रांड के कंपेयर में सस्ता मिल जाएगा, चीप है थोड़ा। 138 रुपीज पर टेबलेट आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। 7th नंबर पे आपका आता है जिल-ओ, जो कि अबाउट फार्मास्यूटिकल्स का है। यह आपको 194 रुपीज पर स्ट्रिप मिल जाएगी। एंड फिर 9th नंबर पे इंटास फार्मास्यूटिकल्स का है, जो आपको ओफ्लोटास ओजेड के नाम से आता है। यह आपको 10 रुपया पर टेबलेट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। देन एफडीसी फार्मास्यूटिकल्स का आता है जर्नो टेबलेट। यह आपको लगभग 11 रुपया 80 पैसा पर टेबलेट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। या तो थे ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं जनरिक के बारे में। इसके बाद आपको जनरिक में दवा मेडिसिन में आपको ये सारी दवाएं सेम कंपोजिशन में जनरिक में मार्केट में मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी चीप होंगी कंपेयर देन ब्रांडेड मेडिसिन।
जैसे कि आपको मेडले का ही चाहिए तो O2 करके, ओजेड करके एक टेबलेट आता है, सिर्फ ओजेड नाम होता है, जो आपको लगभग 4 रुपया पर टेबलेट मार्केट में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ओफ्लो जॉक्स करके आता है ओजेड, जो आपको लगभग 4 रुपया पर टेबलेट मिल जाएगा। जेनोरा ओजेड आता है, वो भी आपको लगभग 5 रुपया पर टेबलेट मिल जाएगा। बस आपको यह देखना है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए, वह ब्रांड है या जनरिक है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मेडिकल स्टोर पे जाइए और सेम कंपोजिशन की दवा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह दवा आपको मेडिकल स्टोर वालों पे कैसे मिल जाएगी। यह एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो कि आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल पाएगी, और इस दवा को आपको जब डॉक्टर का पर्चा लेकर जाएंगे तभी मेडिकल पे उपलब्ध हो पाएगी। सबसे जो मेन बात है इस एंटीबायोटिक्स में या किसी भी एंटीबायोटिक्स में, जो भी एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वह एंटीबायोटिक आप अपने मन से नहीं बंद करेंगे। लोग क्या करते हैं, 1 दिन खाए 2 दिन खाए, डिजीज को थोड़ा सा उनको रिलीफ हुआ उन्होंने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं, पूरी डोज नहीं लेते हैं, डॉक्टर ने 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी लिखा है उस तरह से अगर आप इस मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर में कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये दवा जब तक आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है 5 दिन 7 दिन 10 दिन, उस टाइम ड्यूरेशन तक अवश्य लीजिए, अपने मन से इस दवा को ना बंद करें। अब हम बात करेंगे मित्रों, यह जो मेडिसिन है इसके क्या डोज होने चाहिए हमारी बॉडी में, क्या डोज हम ले सकते हैं। तो जो एडल्ट डोज होती है 3-4 डे होती है, मतलब आप इसको खाना खाने के 1 घंटे के अंदर सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। इसके बाद में आप हम बात करेंगे यह कितने फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। तो जो ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल का कंपोजिशन होता है, यह आपको सिरप फॉर्म में मिल जाएगा, सस्पेंशन फॉर्म में मिल जाएगा, इमेंसल फॉर्म में मिल जाएगा, इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाएगा, टेबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। इतने फॉर्म में यह जो है दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। मित्रों, हम बात करेंगे कि यह जो कंपोजिशन है यह कौन कौन से डिजीज में हमारी बॉडी में वर्क करता है। मित्रों, यह जो मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल, यह सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी में वर्क करता है। इसमें कोई ये नहीं, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में यह काम करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है यूटीआई में यह काम करता है। उसके बाद में जो है यह आपको लूज मोशन वगैरह हो रही है उसमें काम करेगा। टाइफाइड फीवर में इस मेडिसिन को दिया जाता है। उसके बाद में इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में दिया जाता है, पाइल्स में देते हैं, पाइल्स और फिशर में देते हैं, जिससे कि सूजन हो जाती है उसमें दिया जाता है। उसके बाद में फिर जो है यह हमें स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है। देन ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में दिया जाता है। उसके बाद में फिर ENT के डॉक्टर भी इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे किसी के कान वगैरह में जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है, पस बन रहा है, तो उसके लिए यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। कोई फोड़ा हो गया है उसमें पस बन रहा है तो डॉक्टर उस कंडीशन में इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन टीथ इन्फेक्शन में भी जो डेंटल डॉक्टर होते हैं वह इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं आपके टीथ इन्फेक्शन में। या तो थे इसके यूजर्स, जो मैक्सिमम यूजर मैंने इस मेडिसिन के बारे में आपको बता दिया है। अब है कि इस दवा का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारी बॉडी में हो सकता है, इसकी बात करते हैं हम। तो इस मेडिसिन को आप ऐसे व्यक्ति नहीं ले सकते हैं जो कि अल्कोहलिक पर्सन है, यानी कि जो शराब पी रहा है, या किसी के लीवर में कोई मेजर डिजीज है, वह बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकता। या कोई जो किडनी पेशेंट है जिसकी किडनी से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं वह इस दवा को नहीं ले सकता। इलेक्ट्रीशियन मदर या प्रेग्नेंट वुमेन इस मेडिसिन को नहीं ले सकती हैं विदाउट डॉक्टर एडवाइस। आइए अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन का हमारी बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इस मेडिसिन का हमारी बॉडी में कुछ माइनर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, जिससे हमें नोजिया हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, टायर्ड फील कर सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है। उसके बाद में जो है डायरिया हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ये इस मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डिजीज दिख रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें, दवा लें और आराम करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में से जुड़ने के लिए। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल हेल्थी इंडियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।